देखिए, दिग्विजय सिंह जी पहले अपने अतीत की चिंता करें, फिर वर्तमान राजनीति पर भाषण दें। उनके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी परतें खुल रही हैं। उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो देश में ईमानदारी का पाठ लोगों को पढ़ाएं। आज जिस तरह की स्थिति बनी है कि उनके कार्यकाल में किस तरह से ज़मीन का बंदर बांट हुआ है, उस पर जवाब उनको देना चाहिए। और ये भी सवाल खड़ा हुआ है कि क्या दिग्विजय सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी लड़ाई से डरकर इस तरह का बयानबाजी वो करते रहें और कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह पहले अपने अतीत पर जवाब दें। वर्तमान की चिंता देश के नेता जो पार्लियामेंट में हैं वो करेंगे। और दिग्विजय सिंह जी को ये भी बयान देना चाहिए कि क्या उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और उनके विचार अलग अलग हैं? क्या वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्षा का सम्मान करते हैं? क्या वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्षा के पत्र से सहमत हैं जो उन्होंने अन्ना हजारे को लिखा है? इसलिए पूरे देश के अंदर आज भ्रष्टाचार के खिलाफ देश खड़ा हुआ है। और कांग्रेस की ये आदत रही कि जब पार्लियामेंट में हम लोगों ने जेपीसी की मांग की 1,76,000 करोड़ लूट के खिलाफ, तो पूरा सत्र नहीं चला। और जेपीसी जब बनी तो जेपीसी बनने के बाद कांग्रेस के लोगों ने एतराज़ शुरू किया कि जसवंत सिंह जी नहीं होने चाहिए, तो यशवंत सिन्हा नहीं होने चाहिए। और जब अब लोकपाल के लिए बिल ड्राफ्ट हो रहा है तो कांग्रेस उस पर दोहरी राजनीति कर रही। कांग्रेस का हरदम दोहरा चरित्र रहा है। एक तरफ भ्रष्टाचार के कांग्रेस का हरदम दोहरा चरित्र रहा है। एक नेता एक बयान देते हैं, दूसरे नेता दूसरा बयान देते हैं। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे मुल्क में गुस्सा है और कांग्रेस की कोशिशों को मुल्क की आवाम नाकाम करेगी। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो देश में मुहिम है पार्लियामेंट के अंदर, हम इसको और मजबूती से रखने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोकपाल बिल ड्राफ्ट होकर पार्लियामेंट में आए और हम ऐसा बिल चाहते हैं जिसमें भ्रष्टाचारियों के मन में डर पैदा हो। और उस डर को अभी हम देख रहे हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार से डरे हुए हैं वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। फिर एक और है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के ही, उनके ऊपर आरोप लगा है कि 11,000 करोड़ का एक स्कैम निकला है। हेगड़े वाला भी पड़े वाले पे उन्होंने बोला कि संतोष हेगड़े वाले बयान पर हम कायम है, उसमें हमने कुछ ऐसा नहीं कहा था। देखिए, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हैं। उनकी अध्यक्ष कुछ और कहती हैं, वो कुछ और कहते हैं। उनका जो बयान है सुबह वो कुछ और कहते हैं, शाम में पलट जाते हैं, फिर से बयानबाजी वो शुरू कर देते हैं। तो हम ये मानते हैं कि उनको सोच समझ के बोलना चाहिए और कांग्रेस को के प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस दिग्विजय सिंह के बयान को कांग्रेस का बयान माना जाए या वो कांग्रेस से अलग उनका बयान देखा जाए। संतोष हेगड़े का जिस तरीके का कार्यकाल रहा है लोकायुक्त रहते हुए कर्नाटक में, आपको क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में वो नहीं रहना चाहते। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के कहने से कोई ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हैं दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के नेता को के पास ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटने की एजेंसी नहीं है कांग्रेस कि कांग्रेस किसी पर सवाल खड़ा कर दे। आज खुद कांग्रेस और यूपीए की सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो किसी को ईमानदार और किसी को बेईमान बताएं। देश की जनता जानती है कि यूपीए के राज में, कांग्रेस के राज में किस तरह से देश में लूट मची है। इस पर कांग्रेस को बयान देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सवाल ये है कि विजय गोयल ने जो किया है उस पर क्या रिएक्शन है बीजेपी का? देखिए, विजय गोयल जी टिकट लेकर सफ़र करते हैं। जो लोग बिना टिकट सफ़र करते हैं उनसे जाकर पूछिए कि वो कितना नुकसान रेलवे का करते हैं। और विजय गोयल हरदम कानून का पालन करने वाले नेता हैं और उन्होंने हरदम कानून का पालन किया।
धन्यवाद। ये क्वेश्चन जो ड्राफ्ट हो रहा है बिल, अगर वो बिल पार्लियामेंट में आता तो बीजेपी क्या उसका सपोर्ट करेगी? देखिए, जो भी बिल पार्लियामेंट में सरकार लाती है उस पर चर्चा होती है। चर्चा के बाद उसमें अगर कोई कमी रहती है तो उसको अध्ययन किया जाता है, उसमें बातचीत की जाती है, और जो लोकतांत्रिक अधिकार पार्लियामेंट का है उस अधिकार का उपयोग होता है, और उस पर गहन चर्चा करके हम ज़रूर चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोकपाल बिल देश में पास होना चाहिए। अशोक गहलोत बेदी ने एक बयान दिया है। किरण बेदी ने कहा है कि जब लोकपाल बिल ड्राफ्ट का मामला आया था तो वो चाहती थी, और उन्होंने कहा भी था कि विपक्ष की तरफ से भी लोग हों इसमें, लेकिन कांग्रेस ने साफ मना कर दिया था। क्या रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट के अंदर मुख्य विपक्षी दल, और भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल के नाते अपनी जिम्मेदारी को समझती है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम ये लड़ाई जब से यूपीए की सरकार बनी है तब से लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई बहुत पुरानी है। हम पार्लियामेंट के अंदर जब पहले से मांग करते रहे कि लोकपाल बिल पास होना चाहिए, तो जब वो बिल आएगा तो भारतीय जनता पार्टी फ्लोर पर उस बिल को जल्द से जल्द पास कराने में, और उस बिल के अंदर ऐसा कानून बने कि भ्रष्टाचारियों के मन में डर पैदा हो, उसके लिए पूरा प्रयास करेगी। शहनवाज जी, सिविल सोसाइटी की तरफ से जो कमेटी बनाई गई थी 5 सदस्य, जिसमें शांति भूषण, प्रशांत भूषण के खिलाफ ये सब हो गया, संतोष हेगड़े तैयार नहीं हैं, अन्ना हजारे दूसरे आंदोलनों में लग गए हैं, क्या भविष्य देख रहे हैं इस कमेटी का? भविष्य तो अच्छा है, मौसम अच्छा है। अशोक गहलोत पे आरोप लगाए 11,000। देखिए, कांग्रेस की केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी हुई है। आज 2G स्पेक्ट्रम पे जांच चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है, जेपीसी कर रही है, पीएससी कर रही है, CWG में शंगलू कमेटी की रिपोर्ट आई, दिल्ली सरकार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दिल्ली शंगलू कमेटी में अगर लाली पे कार्रवाई हो सकती है उसके रिपोर्ट के आधार पर, तो दिल्ली की सरकार पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उसी तरह कांग्रेस की जो राज्य सरकार हैं वो भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी हैं। अभी राजस्थान के अंदर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि जो अशोक गहलोत की सरकार पर जो आरोप लगे हैं उसका जवाब क्या है। इतनी बड़ी लूट राजस्थान के अंदर हुई है, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर बड़ा आंदोलन राजस्थान के अंदर खड़ा करेगी। शहनवाज जी, अभी उत्तर प्रदेश में दागी नेताओं को आपने शामिल किया। छत्रपाल जी संसद में सवाल करते हुए पैसे लेने के मामले में फंसे थे, और अब मुखिया गुर्जर जिनको कई मामलों में जेल भी जा चुके हैं, मर्डर का भी मामला है, तो ऐसे लोगों को आप शामिल कर रहे हैं, क्या मायावती को जवाब देने के लिए ऐसा कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भारी भ्रष्टाचार है और उसके खिलाफ बीजेपी बड़ी लड़ाई कर रही है। भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ अगर कोई मजबूती से कोई पार्टी लड़ रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और हम इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे और इस लड़ाई में सबको शामिल करेंगे। शहनवाज जी, बहुत से लोगों को लाया जा रहा है, उमा भारती के बारे में पार्टी का क्या स्टैंड है? पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा। शहनवाज जी, आपके उत्तर प्रदेश में ही वरुण गांधी के बर्ताव को लेकर काफ़ी नेता नाराज हैं। उनका कहना है कि वो अपने निजी तौर पर रैलियां ऑर्गेनाइज करते हैं, पार्टी नेताओं को खबर तक नहीं रहती है, और अब उनके ऊपर ये भी आरोप लगे हैं कि वो जब उनसे इस बात की शिकायत की गई बड़े नेताओं से, तो वो कहते हैं कि ठीक है आपको ही बुलवा लेंगे, आपको ही बुलवा लेंगे। क्या पार्टी में 2 अलग अलग नेताओं के लिए या एक अलग नेता के लिए अलग नियम कानून है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के साथ चलती है, और उत्तर प्रदेश में भी सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और पूरी पार्टी इकट्ठी है, एकजुट है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सत्ता फिर से भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसके लिए सारे नेता प्रयास कर रहे हैं, सामूहिक तौर पर भी कर रहे हैं, और कई जगह जब अलग अलग भी जाते हैं, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा प्रदेश है कि सब नेता एक साथ एक ज़िले में नहीं जा सकते, तो अलग अलग जगह लोग जाते हैं, लेकिन सब लोग पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने में पूरी पार्टी लगी हुई है। स्थानीय इकाई को सूचना तक नहीं देते। बहुत बहुत धन्यवाद सर।